अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का एक कॉन्सेप्ट देखना है। एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, एज ए शॉर्ट भी और एज ए लॉन्ग भी। तो यहाँ पे हम अगर देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, कि अगर हमारे पास एक पर्सन है, पर्सन का ये आई लेवल है, ये स्टेट इसका एक आई लेवल है। आई लेवल से पर्सन अगर ऊपर की जानिब देखता है इस एरोप्लेन को, तो इसके साथ जो एंगल बनता है हम लोग इसको एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम देते हैं। और अगर सेम यही पर्सन अगर यहाँ से नीचे किसी चीज को देखेगा, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। मींस ये जो स्टेट आई लेवल है, ये जो स्टेट आई लेवल है, इसके साथ ऊपर की जानिब अगर देखा जाएगा तो ये वाला जो एंगल बनेगा इसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम देते हैं। और अगर इसी आई लेवल से अगर नीचे की तरफ देखा जाएगा तो इसको हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन का नाम देते हैं। हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 में है from a point at a distance of 20 centimeter from a tree. From a point at a distance of 20 centimeter from a tree, angle of elevation of top of the tree is 30. Find the height of the tree. तो हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एक ट्री है। अगर ये ट्री है, इस ट्री का जो है 20 सेंटीमीटर से एक डिस्टेंस है। सपोज ये वाला हमारे पास एक पॉइंट है ए, ये वाला पॉइंट है एक ए, ये एक ए पॉइंट है। और इस पॉइंट का इस ट्री से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। मींस यहां से अगर हम लोग इस लाइन को आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस बनेगा ये 20 सेंटीमीटर है। और द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द ट्री, यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, यानी कि यहां से जो एंगल बनेगा ये 30 है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपने इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है। अब अगर हम इसकी लेबलिंग कर लें, ये ए है, ये बी हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट अगर हम सी दे दें तो ट्राइंगल ए बी सी। यहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें एक्सरसाइज 6.5 में हम बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल को ही सॉल्व करेंगे, राइट ट्राइंगल को ही सॉल्व करेंगे। और राइट ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, एक पाइथागोरस थ्योरम की, और दूसरा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं इसको भी साथ साथ देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए क्या आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और जो tan की वैल्यू आ जाएगी, tan की वैल्यू आ जाएगी बेस परपेंडिकुलर बाय बेस। ये हम लोग चीजें यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए, और हम लोगों ने बेस की वैल्यू हमें गिवन है, एंगल भी गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बिटवीन हमारे पास लग जाएगी tan की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। tan एंगल हम ये वाला यूज करेंगे 30 का, और इसका जो आ जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस। इस केस में अगर tan 30 को इसी फॉर्म में रहने देते हैं। अगर परपेंडिकुलर की बात की जाए तो परपेंडिकुलर यहाँ पे x है और बेस की वैल्यू 20 है। 20 इस साइड पे जाके अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां से हमारे पास आ जाएगा tan 30 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू x। तो यहां से tan 30 को जब हम लोग 20 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वैल्यू 11.54 मीटर। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि जो परपेंडिकुलर बनेगा, जो हाइट बनेगी, हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगी 11.54। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला है द लेंथ ऑफ द शेडो, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल। एक हमारे पास 10 मीटर का एक पोल है, ये 10 मीटर का एक हाई पोल हो गया, इसका जो शेडो है वो 10√3 है, इसका जो शेडो है वो 10√3 है। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अब यहां से एंगल ऑफ जो एलिवेशन बनेगा नीचे वो आ जाएगा, वो हमने फाइंड करना है बेसिकली। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ये ए आ जाएगा, बी सी। तो जब हम लोग इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी सी में जाएंगे तो हम लोगों ने एंगल फाइंड करना है। परपेंडिकुलर हमें गिवन दिया हुआ है और बेस की वैल्यू भी हमें पता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी हमें पता है, बेस की वैल्यू भी पता है। तो परपेंडिकुलर और बेस के बिटवीन tan की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan थीटा एंगल तो हम लोगों ने फाइंड करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 10 है और बेस की वैल्यू 10√3 है, 10√3। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। और tan जब इस साइड पे जाके tan का इनवर्स बन जाएगा 1/√3। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30। तो हमारा जो एंगल निकल आएगा इस केस में वो निकल आएगा 30। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंडो ऑफ ए रूम इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक एक विंडो है रूम की जो इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप की है। तो पहले हम लोग यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप बना लेते हैं। यहाँ पे सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे इसकी अगर लेबलिंग की जाए तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। उसने बोला है विंडो ऑफ ए रूम इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 1.6। यानी कि ये वाली लेंथ भी 1.6, ये वाली लेंथ भी 1.6, ये वाली लेंथ भी 1.6। फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो। आपने विंडो की हाइट फाइंड करनी है, मींस हम लोग यहां से ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब अगर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं डी का। अब चूंकि ये एग्जैक्ट वर्टेक्स से ड्रा हो रही है और हाइट है, तो हाइट क्या करती है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए बी को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मींस यहां से ए डी और डी बी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां से आप कह सकते हैं कि 1.6 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8। मींस ये वाली लेंथ भी 0.8 और ये वाली लेंथ भी 0.8। अब हम लोगों ने तो ये वाली हाइट फाइंड करनी थी, तो अब हम यहाँ पे ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल ए डी सी। आप दोनों में से कोई एक ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। ये ट्राइंगल नंबर 1 है, ये ट्राइंगल नंबर 2 है। एक ट्राइंगल के अंदर ही दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं और ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, क्योंकि जो हाइट होती है वो बेस के साथ 90 का एंगल बनाती है। अब दोनों में से कोई एक ट्राइंगल आप यूज कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो उसके अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूस है 90 के सामने हाइपोटेन्यूस आएगा, तो ए सी यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यहाँ पे ए डी हो जाएगी, ए डी का स्क्वायर
प्लस, और डी सी यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका डी सी का स्क्वायर। अब ए सी की वैल्यू 1.6 है, 1.6 का स्क्वायर इक्वल टू ए डी 0.8 है, और हम लोगों ने डी सी को एच से रिप्रेजेंट किया है, तो 1.6 का स्क्वायर माइनस ये साइड में जाके 0.8 हो जाएगा एच का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 1.6 स्क्वायर माइनस 0.8 स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.92, ये एच की वैल्यू आ जाएगी। तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा, हमारे पास डियर स्टूडेंट्स जो हाइट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.38 मीटर। इसका मतलब है जो विंडो की हाइट है वो 1.38 मीटर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पिलर्स हैं और उन दोनों की हाइट क्या है, सेम है। स्टैंड ऑन ए आइदर साइड ऑफ ए रोड वे विच इज 120 मीटर वाइड। दो पिलर्स हैं जो कि रोड पे 120 मीटर वाइड के डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। एट ए पॉइंट ऑन ए रोड बिटवीन पिलर्स द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 एंड 30। एक एंगल 60 का बनता है और दूसरा एंगल 30 का बनता है। फाइंड द हाइट ऑफ द ईच पिलर। हम लोगों ने दोनों पिलर्स की डियर स्टूडेंट्स हाइट फाइंड करनी है। तो हम सपोज करते हैं कि एक हमारे पास ये पिलर है और एक हमारे पास ये पिलर है। इन दोनों पिलर्स का जो आपस में डिस्टेंस है वो डियर स्टूडेंट्स 120 मीटर वाइड है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 120 है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो 120 है। तो यहां से अब इस पॉइंट से सेंटर में हमारे पास एक एंगल बनता है। इस वाले एंगल को लेट से हम लोग 630 का नाम दे देते हैं और इस वाले एंगल को लेट से हम लोग 60 का नाम दे देते हैं। यानी कि इस पॉइंट से हमारे पास एक एंगल 30 का बनेगा और एक एंगल 60 का बनेगा। लेबलिंग कर लेते हैं ए बी सी डी एंड ई। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो किस्म की ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2। हमने वन बाय वन इन दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले मूव करते हैं ट्राइंगल नंबर ए बी ई की तरफ। जब हम लोग ट्राइंगल ए बी ई की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग tan की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे tan, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने हाइट को फाइंड करना है। और बेस जो ए बी है और बी सी है ये बेस ए सी में इन्वॉल्व है, क्योंकि ए सी की लेंथ जो है वो 120 मीटर है। तो यहां से जो tan 60 एंगल आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां से h है और बेस की वैल्यू यहां से हमारे पास, अब बेस की वैल्यू गिवन नहीं है डियर स्टूडेंट्स। ये जो ए बी है इस ट्राइंगल में ए बी बेस है, इसकी हमें वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हमें इस बात का पता है कि ए से लेकर सी तक की जो वैल्यू है वो 120 है। अब अगर हम इस 120 को इस तरीके से ब्रेक करें कि ए बी और बी सी इस तरीके से आ जाए कि अगर हम इसको लेट कर लें ये एक्स है, तो ये जो बी सी वाला डिस्टेंस हो जाएगा ये 120 माइनस एक्स हो जाएगा। मीन्स अगर यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो 120 का है, तो अगर ए बी एक्स है तो बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 120 माइनस एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से फिर हम इसकी जगह एक्स लेट कर लेते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3 और h ओवर एक्स। और यहां से अगर हम लोग एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी h ओवर √3, यानी कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी।
अब ट्राइंगल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जो ट्राइंगल नंबर 2 है, ट्राइंगल है बी सी डी। इसकी तरफ जब जाएंगे, इस पे भी tan की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, और यहाँ पे जो एंगल है वो 30 का है। परपेंडिकुलर बाय बेस लगेगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan 30 की वैल्यू होती है √3/3, और परपेंडिकुलर यहाँ पे एच है, और बेस की जो वैल्यू है इस ट्राइंगल में 120 माइनस एक्स है। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, तो ये √3 के साथ 120 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा 3h। अब नेक्स्ट, जब √3 को जब नेक्स्ट √3 को 120 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आंसर आएगा 120 √3 माइनस, इधर से √3x बन जाएगा, x √3, और इस साइड पे हमारे पास है 3h। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता हो तो हम लोग h की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाएं, यहाँ पे हमें पता है जो x की वैल्यू है, बेसिकली x की वैल्यू थी हमारे पास स्क्वायर रूट h/√3, यानी कि ये जो x की वैल्यू है h/√3, ये हम लोग वहां पे रिप्लेस करेंगे। तो इसका मतलब है यहां से आएगा 120 √3 माइनस x की जगह आ जाएगा, x की जगह निकल आएगा हमारे पास h/√3, h/√3, और यहां से भी वैल्यू है √3 = 3h। अब डियर स्टूडेंट्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 120 √3 माइनस h ओवर = 3h। तो 120 √3 = 3h, और ये वाला h जब इस साइड पे जाएगा, ये वाला h जब इस साइड पे आएगा, ये बन जाएगा प्लस का h। यहां से आएगा 120 √3 = 4h। h जब इस साइड पे सॉरी 4 जब इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो 4 1 4, 4 3 12, और ये 30। इसका मतलब ये है जो एज की वैल्यू हमारे पास निकलेगी, एज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30√3 मीटर। इसको जब हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 51.96 मीटर। तो ये हमारे पास एज की वैल्यू आ जाती है, यानी कि दोनों पिलर्स की जो हाइट है वो 51.96 है, क्योंकि पिलर्स क्या थे, इक्वल थे। डियर स्टूडेंट, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ 120 मीटर हाई, एक टावर है हमारे पास, लेट्स से ये हमारे पास एक टावर है, और इस टावर की जो हाइट है वो 120 मीटर है। मींस इसकी जो हाइट है वो बेसिकली 120 मीटर है। और वो कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ टावर। डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट लेट से ये वाला है। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर इज 60 and 45। मींस इस पॉइंट से अगर यहां पे एक एंगल ड्रा करें, और इस पॉइंट से इस लाइन पे इस पॉइंट से अगर यहाँ पे एक एंगल ड्रा करें, तो हमारे पास आता है, यानी कि ये आपके पास बोट ए है, ये बोट बी है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा इसके साथ वो बनेगा 45 का, और इसके साथ जो एंगल बनेगा वो 60 का बनेगा। तो हमने अब फाइंड करना है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स, यानी कि अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करूं, तो हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन ये बोर्ड फाइंड करना है। लेट्स सपोज ये सी वाला पॉइंट है और ये डी वाला पॉइंट है, वाई। तो
अब हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है, तो पहले हम लोग ट्राइंगल नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं, डी सी बी। एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है ट्राइंगल डी सी और बी, इस ट्राइंगल में जाएंगे तो यहाँ पे भी tan की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। tan, अब देखें अगर यहाँ पे इस लाइन के साथ अगर 60 का एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी 60 आ जाएगा, और अगर ये इस लाइन के साथ 45 का एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी 45 आ जाएगा। इसकी रीजन क्या है डियर स्टूडेंट्स के ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और एक लाइन इनको कट करती है, तो 45 और 45 ये दोनों एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इनको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग एंगल्स। तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा है, इसीलिए ये 45 है तो ये भी 45, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। तो यहां से जब हम लोग डीसीबी ट्राइंगल की तरफ जाएंगे तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan 60 की वैल्यू अगेन √3 होगी, परपेंडिकुलर इस केस में 120 है, और बेस जो है इस केस में क्या होगा, बी सी होगा, जो कि y के इक्वल है। तो यहां से जो y की वैल्यू निकलेगी, अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर लें तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 120/√3। ये y की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर हम लोग चाहें तो इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम 120/√3 की वैल्यू निकालें तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 69.28 मीटर। अब सेकंड ट्राइंगल की तरफ मूव करते हैं। जो हमारे पास सेकंड ट्राइंगल है बड़े वाली डी सी ए, जब हम लोग नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ जाएंगे, ट्राइंगल डी सी ए, अगेन इस ट्राइंगल में जब हम लोग डी सी ए ट्राइंगल की तरफ जाएंगे तो tan की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, तो यहां से बनेगा tan। अब इस डी सी ए ट्राइंगल में, इस डी सी ए ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो परपेंडिकुलर आएगा वो डी सी आएगा, और जो बेस आएगी वो ए सी के इक्वल आएगी। मींस यहां से हमारे पास आएगा 30 परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां से, सॉरी यहां पे 30 नहीं आएगा, 45 आएगा, क्योंकि जो हमारे पास सेकंड एंगल है वो 45 का है, तो ये वाला एंगल हमारे पास 45 आ जाएगा। और जो परपेंडिकुलर है वो इस केस में 120 डी सी है, और जो बेस है वो बेसिकली हमारे पास ए सी है। तो tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 120, और बेस हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो कि x और y है। तो यहां से हमारे पास जो आएगा बेसिकली x प्लस वाई, जो कि बेस की फॉर्म है। ये जब x प्लस वाई साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 120। और हमने तो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स फाइंड करना था, हमने बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो 120 माइनस y के इक्वल आ जाएगी, और y की वैल्यू चूंकि हम लोग निकाल चुके हैं पीछे, y की जो वैल्यू है वो 69.28 है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 69.28। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, अगर हम लोग 120 में से 120 माइनस 69.28 माइनस करें तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 50.72 मीटर। इसका मतलब है दोनों बोट्स का जो आपस में डिस्टेंस है वो 50.72 का बनता है। स्टूडेंट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, टू मैन ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ ए ट्री। दो मैन हैं जो कि ट्री की ऑपोजिट साइड पे हैं, आर इन लाइन विद इट, वो उसी लाइन में लाई करते हैं। दे ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द ट्री इज 30 एंड 60, the height of the tree is 15, then find the distance between the men। तो men का आपस में डिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज हमारे पास ये एक ट्री है। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये एक ट्री है तो
हम कहते हैं कि एक मैन सपोज यहां पे है और एक मैन सपोज यहां पे है, तो इसका यहां से जो एंगल बनेगा वो, और इसका यहां से जो एंगल बनेगा वो, फिर इसको दोबारा ड्रा किया जाए तो ये वाला, और अगर इसको इससे मिलाएं और इसको इससे मिलाएं, मींस ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, एक 30 का है और दूसरा 60 का है, तो हम इसको 30 कंसिडर कर लेते हैं और इसको हम लोग 60 कंसिडर कर लेते हैं। अब ये स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना है कि इन दोनों का आपस में डिस्टेंस, यानी कि ये ट्री है और ये मैन ए हो गया, ये मैन बी हो गया, और ये आपके पास ट्री है, और इस पॉइंट को हम लोग सी का नाम दे देते हैं। हम लोगों ने फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, मीन हम लोगों ने बेसिकली ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास बनेगी एक्स प्लस वाई के इक्वल। ये हम लोगों ने फाइंड करना, और जो ट्री का डिस्टेंस है वो बेसिकली 15 है। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे ट्राइंगल नंबर 1 ये वाली, ट्राइंगल नंबर 2 ये वाली, 1 बाय 1 दोनों ट्राइंगल्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूँ ट्राइंगल नंबर 1 की तरफ, ए टी सी। जब आप ए टी सी की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, बेस की वैल्यू फाइंड करनी है, मींस हम लोग यहाँ पे लगाएंगे tan 30 की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan 30 की वैल्यू होती है √3/3, परपेंडिकुलर इस केस में हमारे पास आएगा 15, और जो बेस आ जाएगी एक्स के इक्वल। तो जब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आएगी √3x, और 3 को जब 15 से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो ये आ जाएगा 45। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 45 ओवर √3। तो यहां से जब एक्स की वैल्यू निकाली जाएगी वो आएगी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25.98। और दूसरी तरफ हम लोग अगर सेकंड ट्राइंगल की तरफ जाएं, ट्राइंगल नंबर 2 की तरफ जाएं, तो यहाँ पे है ट्राइंगल बी टी सी। तो इस ट्राइंगल की तरफ जब मूव करेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग tan ही अप्लाई करेंगे, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, क्योंकि एंगल 60 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी पता है, बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू आ जाएगी √3, परपेंडिकुलर इस केस में अगेन 15 ही यूज होगा, और बेस की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, टी बी, जो कि वाई के इक्वल है। तो जब इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 15 ओवर √3। तो यहां से वाई आ जाएगा हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी 8.66 मीटर। एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास मीटर में। अब हमने एक्स में वाई को प्लस करना है, तो इसका मतलब ये है, अगर हमने ए बी डिस्टेंस फाइंड करना था जो कि एक्स प्लस वाई के इक्वल था, तो एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 25.98, और जो वाई की वैल्यू थी वो थी 8.66। 8.66, तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 34.64 मीटर, यानी कि बोथ मेंस का जो आपस में डिस्टेंस था वो क्या निकल आया, 34.64। ये स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ट्री, एक ट्री की टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग इज 30 and 45। एक ट्री के टॉप से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो 30 और 45 बनता है। इफ हाइट ऑफ ए ट्री इज 12 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड ट्री।
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी फिगर ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक ट्री आ गया और ये हमारे पास एक बिल्डिंग आ गई सपोज, और इन दोनों के बिटवीन ये आ गया डिस्टेंस जो कि हम लोगों ने फाइंड करना है जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम जी, अब डियर स्टूडेंट्स, ट्री के टॉप से जो बिल्डिंग के टॉप का एंगल बनता है वो है 30 का। यानी कि अगर इसको यहां से एक इमेजिनरी लाइंस जनरेट की जाएं तो ये वाला जो एंगल है ये 30 का है, और यहां से जो बिल्डिंग के बॉटम पे एंगल बनता है वो 45 का है। मींस यहां से नीचे वाला एंगल 45 का है। अगर ट्री की जो हाइट है वो 12 मीटर है, तो हमने बताना है कि एक तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी और डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग। अगर ये ट्री है, सपोज अगर हम लोग इसको नाम दें ए बी सी डी और ई, तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने बेसिकली ए बी फाइंड करना है, और दूसरा हम लोगों ने बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि बिल्डिंग है। अगर ट्राइंगल्स की तरफ जाएं तो हमें पता है ए ई जो है वो बेसिकली बी सी के इक्वल है। अगर ये वैल्यू 12 है तो ये वाली वैल्यू भी 12 होगी। ए ई और बी सी चूंकि पैरेलल लाइंस हैं तो इन दोनों का आपस में डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा जी। अगर ये वाला एंगल 45 का है डियर स्टूडेंट्स, तो ये वाला नीचे वाला एंगल भी 45 का होगा। अब हमारे पास बेसिकली तीन ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2 और ट्राइंगल नंबर 3। हमने यहां से ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 दोनों में से कोई एक ट्राइंगल यूज कर सकते हैं, और ट्राइंगल नंबर 3 हमें यूज करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहां से जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको यूज करते हैं, ट्राइंगल ए ई बी। यहां से एक बात याद रखिएगा, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2 में से आप कोई एक ट्राइंगल यूज कर सकते हैं। और बेसिकली चूंकि हम लोगों ने ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, इसीलिए हम लोगों ने ट्राइंगल नंबर 1 ली है। ए ई ई ए बी की तरफ गया है या, तो जो ट्राइंगल नंबर 1 है यहाँ पे हम लोग tan की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। tan एंगल यहाँ पे 45 का दिया हुआ है, फॉर्मूला वही लगेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, परपेंडिकुलर की वैल्यू इस केस में 12 है, और बेस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जो कि ए बी है। इसको हम लोग x का नाम दे देते हैं x। तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 12 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड ट्री हमारे पास क्या आ गया, 12 मीटर। नेक्स्ट हम ट्राइंगल की तरफ मूव करेंगे। ट्राइंगल जो थर्ड वाली ट्राइंगल है, ट्राइंगल ई सी डी। अब बेसिकली हम इस ट्राइंगल की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो बिल्डिंग की हाइट है बी डी, उसमें हमें ऑलरेडी बी सी का तो पता है। अगर हम लोग किसी तरीके से ये वाली हाइट निकाल लें तो जब उसको 12 में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पूरी बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी, और इसको हम लोग वाई का नाम दे देते हैं। तो यहां से अगर इसको y का नाम दे दिया जाए तो यहां से जब हम ट्राइंगल नंबर 3 की तरफ जाएंगे, ट्राइंगल जो है ई सी डी, इसमें भी हम लोग tan ही अप्लाई करेंगे, tan, और एंगल 30 का यूज होगा। परपेंडिकुलर इस केस में ये वाला है y, परपेंडिकुलर और बेस। tan 30 की अगेन वैल्यू √3/3 यूज होगी, इक्वल टू परपेंडिकुलर इस केस में y आएगा और बेस। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर ये ए बी है की वैल्यू x है तो ये वाली ए ई सी की वैल्यू भी क्या होगी, x होगी, क्योंकि ई सी और ए बी ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये वैल्यू x है तो ये वैल्यू भी क्या होगी, x होगी, x। और x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, √3/3 इक्वल टू y ओवर x की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं जो कि 12 थी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 √3 और इक्वल टू आ जाएगा 3y। तो 3 जब इस साइड पे आके डिवाइड होगा, 12 √3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमें आंसर देगा 3 1 3 3 4 12।
तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 4√3। इसको जब हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 पॉइंट, जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6.92 मीटर। यानी कि अगर हम लोग अब बिल्डिंग की हमने हाइट फाइंड करनी है, जो कि बिल्डिंग हमारे पास बी डी है, बी डी जो आएगा वो आएगा 12 प्लस वाई के, और 12 वाई की जो वैल्यू थी वो आई थी 6.92। 6.92 इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18.92। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बिल्डिंग की हाइट आ गई। हम लोगों ने डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड ट्री भी फाइंड कर लिया, और हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी फाइंड कर ली। ये स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन ए ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज अल्फा। यानी कि अगर हमारे पास अगर ये एक टावर है और ये एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट ए का इस टावर से जो एंगल बनता है ये अल्फा है, यानी कि ये वाला एंगल अल्फा है। अब वो कहता है देयर इज एन अदर पॉइंट बी इट 80 मीटर नियर टू द टावर। अभी आप इस पॉइंट ए के ऊपर हैं, अभी आप इस पॉइंट ए के ऊपर हैं। इस पॉइंट से हमने इस पॉइंट से हमने मूव करना है 80 मीटर। तो देयर इज अ पॉइंट बी, जो कि एक पॉइंट बी आएगा, वो है द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम बी इज बीटा। यानी कि यहां से जो एंगल बनता है इसके साथ ये बीटा के इक्वल है। तो आपने फाइंड क्या करना है, इफ टेन अल्फा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2/5 है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपने टावर की हाइट फाइंड करनी है और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमारे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं। अगर हम इसको लेबलिंग करें ए बी सी, और इस पॉइंट को हम डी का नाम दे देते हैं, और 200 मीटर जो है बेसिकली आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 200 है। यानी कि ए का जो सी से डिस्टेंस है वो 200 है। हम लोगों ने हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। तो हमारे पास दो किस्म की ट्राइंगल्स है, राइट एंगल ट्राइंगल्स। एक ट्राइंगल डी सी बी एंड दूसरी जो है वो डी सी ए ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल डी सी ए को यूज करते हैं। ये जो बड़ी बड़ी ट्राइंगल है डी सी ए, अगर हम इस बड़े बड़े ट्राइंगल को यूज करें डी सी ए, तो यहाँ पे हम लोग डी सी और ए सी की बात करें तो यहाँ पे tan अप्लाई करते हैं, tan और एंगल अल्फा है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan अल्फा की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है, ये वाली tan अल्फा की वैल्यू 2/5 है। 2/5 तो यहाँ से पुट करेंगे 2/5। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से डी सी है तो उसकी जगह आ जाएगा एच, और जो बेस की वैल्यू है वो बेसिकली, अब डी सी ए ट्राइंगल में जो बेस है हमारे पास क्या आ जाएगी, 200 आ जाएगी, क्योंकि वो पूरी की पूरी वैल्यू है। यहां से जब हम लोग एज की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 200 इक्वल टू 5h। तो ये आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 5। तो यहां से एज की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80 मीटर। इसका मतलब है हाइट हमारे पास क्या आ गई टावर की, जो 80 मीटर है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल की तरफ, ट्राइंगल डी सी बी की तरफ। नेक्स्ट ट्राइंगल है हमारे पास ट्राइंगल डी सी बी। इस ट्राइंगल में जब हम लोग मूव करेंगे, इस ट्राइंगल में जब हम लोग मूव करेंगे डी सी बी ट्राइंगल की तरफ, तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर आएगा वो अगेन डी सी आएगा, और यहाँ पे बेस आ जाएगी हमारे पास बी सी। तो यहाँ पे भी हम लोग tan ही अप्लाई करेंगे, तो एंगल बीटा के साथ आएगा tan। तो जब आगे चलते हैं tan
बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब चूंकि बीटा की तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो टेन बीटा, अब इस केस में हमारे पास जो परपेंडिकुलर आएगी वो ये वाली वैल्यू आएगी एच डी सी, जो कि एच है, और एच की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है एच की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 80 आ जाएगी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू 80 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय, अगर बेस की बात करें, अब यहाँ से अगर हम लोग बेस की बात करें, तो अगर ये हमारे पास पूरी की पूरी लाइन जो है वो 80 है, 200 है, सॉरी, अगर ये पूरी 200 है और ये हमारे पास 80 है, तो हम क्या करेंगे, 200 में से 80 माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 120 आ जाएगी। मीन्स अगर ये पूरी लेंथ हमारे पास 200 है और ये वाली लेंथ हमारे पास 80 है, तो 200 में से 80 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी जो कि 120 है। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे बेस 120, और tan जब इस साइड पे जाएगा वो tan का इनवर्स बनेगा, तो यहां से आ जाएगा tan इनवर्स 80/120। तो बीटा की वैल्यू यहां से निकल आएगी, वैल्यू आएगी 33.69। तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। हम लोगों ने टावर की हाइट भी फाइंड कर ली जो कि 80 मीटर है, और हम लोगों ने रिक्वायर्ड बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली जो कि हमारे पास क्या है, 33.69 है।